सुंदरकांड की पहली चौपाई 5 दिन तक गाएंगे। इसी चौपाई के आधार पर हनुमान जी की कथा को सुनाएंगे और चौपाई सबको याद ही होगी। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, भाए जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। आहा मेरे प्रिय पागलो, हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने तो हनुमान जी हृदय में हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी चौपाई पर 5 दिन तक कथा होगी। सुंदरकांड के क्रम को भी बढ़ाएंगे पर ये चौपाई केंद्र में होगी। एक बात समझने जैसी, हनुमान जी जामवंत के वचन सुन रहे। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जवानों को बूढ़ों की सुननी ही चाहिए, ये आशय है इस चौपाई का। हम लोगों को कोई बड़े वृद्ध आदमी सलाह देवे तो हम लोग क्या कहते हैं? रहने दो, अपनी बातें तो अपने पास रखो, हमारा दिमाग खराब मत करो। हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी बातें सुन करके। पर देखो तो हनुमान जी का दिमाग खराब नहीं हुआ ना ना, पहले अपसेट थे, अपसेट हो गए। पहले अपसेट थे। अपसेट क्या थे? जामवंत जी बताओ, हम लंका जा करके रावण को मार लाएं, पर्वत को ले आए, जानकी माता को ले आए, करना क्या है? जामवंत जी ने समझाया, ना लंका में जाके कुछ करना है, ना रावण को मारना है, इतना काम करना। कितना? इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जाकर के देखना है और आना है, इतना करना। क्यों? क्योंकि जामवंत जी को पता है इनको इतना काम बताएंगे, ये इतना करके आएंगे। एक बजरंगबली मात्र देवता हैं जो थोक में करते हैं, बाकी सब देवता फुटकर। हमारे हनुमान जी फुटकर नहीं है, थोक के विक्रेता है। हनुमान जी से कहा कि जाओ जानकी जी का पता लगा ले आओ, वे पूरी लंका ही जला के आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वती लेके आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, वे पूरी डिस्पेंसरी उठा के आ गए। तो हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते, हनुमान जी तो थोक का काम करते हैं। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधी। हनुमान जी जाओ, जाकर के जानकी माता का पता लगाओ, जरूर वापस आओ। इतना ही कह के आगे की चौपाई सुंदरकांड शुरू हो जाता है। और चौपाई कौन सी? जामवंत के वचन सुहाए। गाइए जामवंत के वचन सुहाए,
अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। इस चौपाई का अर्थ ये है, बोलो सीताराम। एक बात और सुनो, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते, उनका हाल बुरा ही होता है भैया, किसी काम के नहीं बचते। सुनो, एक बात पक्की मान लो, जवानों के पास नॉलेज जरूर ज्यादा होगा, पर अनुभव तो बुढ़ापे लोगों के पास ही ज्यादा होता है। नॉलेज और अनुभव दोनों में अंतर है। शक्कर के गुण को जान लेना ज्ञान है, लेकिन शक्कर खा करके उसको बताना ये अनुभव है। पानी की गहराई को नापना ये ज्ञान है, पर पानी में तैर करके पार होना ये अनुभव है। पानी को फॉर्मूला को जानना, HO2 इससे बना है, ऐसे पानी होता है, ऐसे बाष्प बनता है, ऐसे बारिश होती है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पी लेना अनुभव है। जवानों, युवान बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास ज्ञान होगा, पर अनुभव तो अपने माता पिता के पास ही होगा। अपने से वयोवृद्ध के पास अनुभव होता है, और जो बूढ़ों की नहीं सुनते, वे बूढ़े होने के पहले ही बिखर जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुरान लगती हैं, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा न मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहाँ तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे, उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपत के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो, तुम 10 बार सोचोगे कि जब ये उपत के शादी के लिए कह रही है, पता नहीं कैसी होगी, कितनी उपद्रवी होगी। और कोई लड़की जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, चल शादी करनी है, तुम टेंशन में आ जाओगे कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या होगा। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए तो भले ही बाद में वो सींग मारती हो। आओ 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 आओ, लेकिन उस चाय के चक्कर में और सभ्यता के चक्कर में तुम ऐसे फंस जाते हो कि पूरी जिंदगी तुम भले ही पर नजरें नीचे मिलाए रहते हो। इसलिए अब तो जमाना बदल गया। पुराने जमाने जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की बड़े संस्कारी कपड़े पहन करके चाय लेकर आती थी, लड़का पीता था, लड़की नीचे नजर करती थी, लड़का ऊपर। लेकिन बाद में ठीक बदल जाता था, लड़का जिंदगी भर बेचारा नीचे नजर करे रहता था, लड़की ऊपर। अब आज का तो जमाना ही है, हनुमान जी बचाए। अब आज के जमाने में हमें बोलना नहीं है, क्योंकि 5 दिन कथा भी सुनाना। पता लगे कल ही टमाटर घलने लगे। हमारी माता जी कह रही थी सुरक्षित ही बेटा घर आना।